खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आज 1 फरवरी है, सन 2024 है, जुमेरात का दिन है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की नशरियात में बात सबसे पहले मौसम के मिजाज की करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर के अंदर बदल चुका है। श्रीनगर से लेकर बालाई इलाकों के अंदर यानी गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, अफरवट की पहाड़ियों पर जब आप आज नज़र डालेंगे, अभी विजुअल आपको दिखाएंगे तो पता लगेगा मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है। फिर आपको कौमी शहरा के हवाले से भी अपडेट करेंगे। फिर 2-3 बड़ी बातें आज आपसे शेयर करनी है। दिल्ली पर सबकी नज़र रहेंगी क्योंकि निर्मला सीतारमण का दिन है आज, यानी आज फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मौजूद रहेंगी। ऐवान के अंदर बजट होगा, उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी बात बताएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ से मुलाजमीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी जा रही है। कौन से मुलाजमीन होंगे जिन पर कार्रवाई होगी, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपको वो भी बताएंगे। फिर रात देर गए इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वो बड़ा फैसला क्या है वो भी आपको बताएंगे। लद्दाख भी लिए चलेंगे, जहां पर शदीद सर्दी के बीच सियासत का पारा काफी ज्यादा गर्म है। वो क्यों है, उस पर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, बताएंगे आपको। पल पल की खबर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर हर पल खबर तह तक हम आपको बताते हैं। इसलिए वहां पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अपना अपडेट हमें जरूर बताइएगा और अपने आसपास के हालात वाक़ात से हमें रूबरू जरूर कीजिएगा। फोटो वीडियोस शेयर कीजिएगा हमारे साथ, ताकि हम अपने नाजरीन तक और दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को पहुंचा सके। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बदल चुका है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। रात देर गए से बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी, मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी हो रही है। वहीं पर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से भी मौसम के मिजाज के बदलने की खबरें सामने आ रही है। जहां इस वक्त जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें और बर्फबारी हो रही है, वहीं पर इतलात के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम के पहाड़ी हो, वहां पर रात देर गए से एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और तवील वक्फे से जो इंतजार था बर्फ का, वो बिरहार अब खत्म हो गया है। इधर मैदानी इलाकों के दरने शहर गया है, इधर मैदानी इलाकों के दरने शहर श्रीनगर के अंदर और मज़ाफ़ात के अंदर भी बारिशें और हल्की बर्फबारी की इतलात जो है वो सामने आ रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 4 फरवरी तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा। कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। ताहम 5 फरवरी के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, हल्की से दरमियाना दर्जे की धूप भी होगी और इस बीच गर्माहट जो है वो साफ नजर आएगी। इधर महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से मुख्तलिफ अजला के अंदर वार्निंग भी जारी कर दी गई है, यानी आज कल के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोग, किन इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को भी इस तरीके की वार्निंग है वो साफ कर दिया गया है। इधर जम्मू के बदरवा इलाके से इतलात ये है कि बदरवा के अंदर भी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है, वहां पर भी बर्फबारी हुई है और काफी तवील वक्त से जो इंतजार था वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो गया है। इधर सयाहत के शोबे में भी एक नई लहर दौड़ने को मिली है और सयाहत के साथ वाबस्ता लोग जो गुलमर्ग के अंदर थे, पहलगाम के अंदर थे, सोनमर्ग के अंदर थे, श्रीनगर के अंदर लोग इसके साथ जुड़े हुए थे या जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। जब कल से सफेद चादर श्रीनगर के अंदर देखने को मिली, हल्की सी है जरूर लेकिन खूबसूरत चादर, सफेद चादर देखने को मिल रही है और श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में जिस तरीके से खुशहाली खत्म हुई है, इस पर राहत की सांस ले ली गई है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। T2 टनल के पास पस्सियां गिराई है। बानिहाल रामसू सेक्टर के अंदर की इतलात इस वक्त ये है कि वहां पर सूरत हाल बनी हुई है कि गाड़ियों को रोक दिया गया है और महकमा ट्रैफिक की तरफ से इतलात दी गई है कि फिलहाल यहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। नॉर्थ, साउथ वेस्ट और श्रीनगर समेत इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। शमीम कुपवारा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन किया है जी इस वक्त
इशफाक डार, टंगमर्ग, गुलमर्ग से भी दोनों से हम नुमाइंदों से हम एक एक करके खबर की तस्दीक करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। सबसे पहले गुलमर्ग, जहां पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सयाहत का एक अहम तरीन मरकज गुलमर्ग तब उभर कर सामने आता है जब बर्फबारी होती है। अशफाक कल आप बता रहे थे कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही है। रात भर सूरत हाल क्या कुछ है, सयाहों के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, सैयद इमकाम गुलमर्ग के साथ साथ जो मैदानी इलाके की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में 4 इंची बर्फबारी जो है दौरान शब जो रिकॉर्ड की गई। वही सयाहत इमकाम गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कद्र बेहतर जो है वो बर्फबारी हुई है, यानी कि 3 फुट के करीब जो सयाहत इमकाम गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, उससे अब ये साफ नजर आ रहा है कि सयाहत इमकाम गुलमर्ग में विंटर गेम्स का भी आगाज अब हो जाएगा। जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, जो पिछले 2 महीने से हमने देखे कि काफी वो मायूस नजर आ रहे थे, आज हमने देखा कि उनके चेहरे अभी जो है खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जाके जो सयाहती सीजन जो है वो गुलमर्ग में दोबारा से जो शुरू हो जाएगा। वही अगर हम मैदानी इलाकों की गौर बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में जहां जो अंदरूनी सड़कें हैं उनसे अभी बर्फ जो है हटाया गया है, लेकिन इनर लिंक्स की बात करेंगे, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट है, उनकी मैन एंड मशीनरी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। नारबल टंगमर्ग गुलमर्ग रोड जो है, जो हमारे सयाह अभी गुलमर्ग आना चाहते हैं, नारबल टंगमर्ग रोड जो पूरा है उससे बर्फ हटाया गया है और अभी जो है ट्रैफिक की आवाजाही उस पर चल रही है। लेकिन सयाहती सीजन के हवाले से हम ये कहेंगे कि सयाहती गुलमर्ग में जिस तरह से खेलों का आगाज होने को है और साथ साथ में खेलो इंडिया की अगर बात करेंगे गौर साहब, तो खेलो इंडिया को अब पूरी तरह से हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि जिला तरक्की कमिश्नर बारामूला ने जो गुज़श्ता दिनों गुलमर्ग में मीटिंग ली थी, उस हवाले से अब ये कहेंगे कि गुलमर्ग में पूरी तरह से वो बर्फ इस वक्त मौजूद है, जिस पर ये स्कीइंग के जो तमाम जो इवेंट्स जो है मुनक्किद होंगे। साथ आप स्क्रीन पर हमारे साथ है, मैं अपने नुमाइंदे के पास कुपवारा भी चलूंगा और बारामुल्ला भी चलूंगा। सबसे पहले शमीम, साहिल शमीम आपके पास आऊंगा। सरहदी जिला कुपवारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां की सूरत हाल क्या कुछ है, किस तरीके से वहां पर मौसम का मिजाज बना हुआ, क्योंकि आपके पीछे के विजुअल साहब बता रहे हैं कि बर्फबारी काफी ठीक ठाक हुई है रात को। जी गौहर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवारा में लगातार जो है बालाई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी जो है वो जारी थी। तो मैदानी इलाकों में 2 दिन से जो है वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी थी। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त मैदानी इलाकों में, यानी कि मेन टाउन कुपवारा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। और अगर हम इससे दूर थोड़ा सा चलेंगे, यानी कि 5-8 किलोमीटर दूरी पर, तो वहां पर 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। तो वही अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से टंगडार, केरन, मच्छल या जुमगढ़ या बाकी दीगर बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर तकरीबन 4.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आमदोरफ्त के लिए फिलहाल रास्ते जो है वो बंद हुए हैं और लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासकर बाग मालिकानों की अगर हम बात करेंगे, वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर से ही सही लेकिन बिल आखिर जो है बर्फबारी हुई है। तो वही अगर हम बात करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई, जी पहले से ही एडवाइजरी जो है वो जारी की थी। और कल शाम को जो है पुलिस ने भी एक जो है वो एडवाइजरी जारी की कि लोगों को अगर किसी जगह कोई मुश्किलात हो, वो नजदीकी अपने जो उन्होंने वहां पर वो कंट्रोल रूम कायम किए हैं, लोग उनसे राब्ता करें ताकि उनके मुश्किलातों का अजाला किया जाए। तो अगर हम बात करेंगे पावर के हवाले से, तो बिजली जो है वो कल शाम से ही जो है वो गायब थी, लेकिन लोग जो है इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह से ही मशीनरी को जो है ऑन टो रखा है और बर्फ हटाने का काम जो है वो जारी है। जी गौहर में रहेंगे, आप स्क्रीन पर हमारे साथ हैं। नुमाइंदा बारामुल्ला हमारे साथ है। इरशाद, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किस तरीके का मौसम का मिजाज है? और जब हम बारामुल्ला एंटायर की बात करें, एक वसी इलाका है जो LC से शुरू होता है और नीचे टाउन तक आता है, क्या बर्फबारी का सिलसिला है? क्या इस वक्त भी हो रही है या अब रुक चुकी है? देखिए गवर जी, बिल्कुल वादी कश्मीर के साथ साथ चाहे हम बाकी जो इलाके जाते हैं जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है ये बर्फबारी बंद हुई, क्योंकि आज रात को बर्फबारी हुई, क्योंकि देखा जाए मैदानी इलाकों में तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ जो पड़ी। और इसके साथ साथ इस वक्त बालाई इलाकों में जो है हल्के तौर पर जो है बर्फबारी हो रही है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे रफियाबाद के जो अपर रीचेस हैं, चाहे हम बुनियार के अपर रीचेस, चाहे इसके साथ साथ सरहद इलाके उड़ी के अपर रीचेस जो है, वहाँ पे इस वक्त जो है बालाई इलाकों में जो बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है।
क्योंकि देखा जाए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही हिदायत दी गई, यहाँ पे महकमों को, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें या दीगर जो महकमे हैं, चाहे R&B या म्युनिसिपल काउंसिल, किस तरह से जो है यहाँ पे बर्फबारी के बाद जो है सड़कों से ये बर्फ उठानी है। फिलहाल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखने को मिल रही है। और देखा जाए कल जो है हमने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ बात की, जो माफ कीजिएगा मिंगा शर्पा जी, उनके साथ जब हमने बात की तो उनका ये कहना किया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से हिदायत दी गई है, जो भी कोई टूरिस्ट गुलमर्ग की ओर जाता है, हालांकि उनको अगर मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा रास्ते में, तो बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, वो उन कॉन्टैक्ट के ऊपर जो है राब्ता करें ताकि उनके जो और शमीम आपसे भी ये जरा जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा इशफाक, इंतजामिया की तरफ से कंट्रोल रूम बनाने की बात सामने रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन दे दी गई है ताकि जो लोग गुलमर्ग पर आना चाहते हैं, जो सयाह आना चाहते हैं, अगर कोई मुश्किल पैदा होती है तो क्या वो हॉटलाइन और वो टेलीफोन नंबर्स और कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं इस एरिया के अंदर, क्योंकि यहां पर अब सबसे ज्यादा रश आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिलेगा। जी गौर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की, खासकर बारामूला पुलिस की अगर बात करेंगे, उन्होंने कल ही जो टंगमर्ग में जो TRC टंगमर्ग है वहां पर एक SDPO की सदारत में एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर तलब की है और उसके बाद में SSP बारामूला को भी ये जो हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पर अब नाफिज किए गए हैं पूरी तरह से, जो सोशल मीडिया पर भी अभी दिखाए जा रहे हैं, तो वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो सयाहों के लिए रखे गए हैं। और खासकर अगर हम टंगमर्ग की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने टंगमर्ग में TCP के मोड पर आप जाके यहाँ पर जो अलग से कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर नाफिज किया है, उसमें यही है कि जो सयाह यहाँ पर आना चाहते हैं और महकमा सयाहत की तरफ से भी इंफॉर्मेशन सेंटर जो टंगमर्ग है वहां पर सयाहों के लिए बादत और इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि वेदर के हवाले से, क्योंकि अगर ऊपरी इलाके की बात करेंगे, कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो कुछ सयाह जो है वो गुलमर्ग की ऊपरी पहाड़ी यानी सनशाइन पीक पे चले गए थे और वो रास्ता भटक गए थे, और क्योंकि जो वेदर की इंफॉर्मेशन होती है उनको उनके पास नहीं होती, तो फॉरेनर सिक्योर थे, उस वजह से उन्हें भी काफी मुश्किलात उस वजह हुए। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मदद के बाद 12 घंटों की तवील मेहनत और मशक्कत के बाद उन्हें टंगमर्ग पहुंचाया गया। वही अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जिस तरह तमाम ये हेल्पलाइन जो है नाफिज कर दिए गए हैं, और इन हेल्पलाइन के साथ साथ अब सयाहों के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, क्योंकि जिला बारामूला का आखिरी जो इलाका है गुगलडारा है, सब जो गुलमर्ग के बहुत सारे ऐसे इलाके, नंबलनार, टूटी पत्री, बाबरशी इलाका है, तो जो न सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से बल्कि जो पानी के मुश्किलात है, बिजली के मुश्किलात है और कोई भी मुश्किलात है, उस हवाले से भी अब जम्मू कश्मीर की पुलिस के इन नंबरात पे राब्ता कायम कर सकते हैं, ऐसा SDPO गुलमर्ग ने कहा है। और साथ साथ में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं पर, क्योंकि पहाड़ी इलाके में अभी कुछ इलाकों से बर्फ नहीं हटाया गया है, अगर वहां पर जो हामिला खवातीन है उनको मदद की जरूरत होगी तो वो इन नंबरात पर फोन करके उन्हें जो है नजदीकी सेंटर में यहां पर मुंतकिल किया जाएगा। आप अमर साहब बने रहिएगा, मैं शमीम आपके पास भी आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अपने नाजरीन को हम बताते चले कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई, यानी बर्फानी तूफान की भी वार्निंग जारी कर दी गई है। और ये बर्फानी तूफान किन इलाकों के अंदर आ सकता है, उनमें सबसे पहले डोडा, हम भद्रवा भी चलेंगे जहां से कहर सिंह हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि वहां पर काफी अच्छी बर्फबारी रात को हुई है, फिर हम श्रीनगर जम्मू कोमिशारा की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल डोडा के मजाफाती इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को एहतियात बरतना होगा, क्योंकि यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जारी कर दी है, 24 घंटों के लिए वार्निंग है। उसके साथ साथ गांधरबल जिले के लिए भी एक साफ कर दिया गया है कि पहाड़ी इलाकों के आसपास रहने वाले लोग एहतियात बरते, क्योंकि तेज हवाएं चल सकती हैं और बर्फानी तूफान का भी काफी ज्यादा खतरा जहां पर रह सकता है वहां रह सकता है। उसके साथ साथ अपर रीच जो भद्रवा वादी के हैं, वैदी जो भद्रवा है वहां पर भी कैलाश रेंज माउंटेन्स जो भद्रवा एरिया के हैं वहां पर इस तरीके की पेशनगोई कर दी गई है। और फिर अश्तिपारा ग्लेशियर जो है वहां पर भी इस तरीके की बात कही गई है। और फिर आगे चलते हुए जो दीगर इलाका जात है, उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर यह साफ कर दिया गया है कि यहां पर सबसे ज्यादा तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज भी बदलेगा और बर्फानी तूफान का भी खतरा पैदा हो सकता है। इस बीच
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी हम बात करेंगे और दीगर अजला पर भी हम चलेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जहूर नॉर्थ कश्मीर दोबारा चलेंगे, जहां पर बांडीपोरा से इस वक्त जहूर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, अपडेट करेंगे जी क्या कुछ सूरत हाल है, अभी मौसम का मिजाज क्या क्या कुछ कह रहा है, और जो तस्वीरें हमें बांडीपोरा से भी मिल रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि रात भर बर्फबारी हुई है। जहूर, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या बर्फ किस तरीके की हुई है, कितनी इंच की बर्फ आपके एरिया के अंदर है या कितने फीट तक बर्फ आ चुकी है? और जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं जो आगे मत्सिल गुरेज तक जाता है रास्ता, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? हाँ जी बिल्कुल गवार, अगर बात करेंगे जो पेशन गोई के मुताबिक जो बर्फबारी हुई है आज रात को, जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी 1-2 इंच रिकॉर्ड की गई है। तो उसके साथ साथ अगर बात करेंगे जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र गुरेज है, वहाँ पे अच्छी खासी जो है हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। अभी रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि जो लोगों से वहाँ पे बात हुई है, बताया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल हुआ है। हालांकि मुसलसल जो हमारा रोड गुरेज बांडीपुरा रोड है वो बंद है और वहाँ पे जो है एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई है। जो एवलांच प्रोन एरियाज है वहाँ पे लोग ना जाए, चाहे बांडीपुर इलाके की बात करेंगे या गुरेज इलाके में बात करें, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हर साल एवलांच वहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ कई सालों में जो है कुछ कैजुअलिटीज भी देखने को मिल रहे हैं। तो उस पेश नजर पहले ही जो है आज इंतजामिया ने जो है एवलांच प्रोन एरियाज के जो बताया गया कि वहाँ पे वो लोग ना जाए, अननेसेसरी वहाँ लोग ना जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पुलिस कंट्रोल रूम, यहाँ जो कंट्रोल रूम है वो कायम किए गए हैं। फोन नंबरात रखे गए हैं, कहीं भी कोई असिस्टेंस की जरूरत है, चाहे कोई भी किसी जगह पे, तो वहाँ पे चाहे तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कंट्रोल रूम का कायम अमल में लाया गया है। उसके साथ साथ जो है मशीनरीज को रेडी रखा गया है कि हालांकि अभी ग्राउंड जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ रोड साफ करने के लिए इतना बर्फ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भी जो मैन मशीनरी चाहे आरएनबी या मैकेनिकल डिवीजन की जो है वो बिल्कुल तैयार रखी गई है, ताकि और जो पेशन गोई है उसके मद्देनजर जो है तमाम जो इंतजाम जो है उनको हतमी शक्ल दी गई है और वो रेडी है। और अगर बात करेंगे जो गुरेज बांडीपुरा इलाका है उसको जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो भी शायद अब चालू होने वाले हैं, लेकिन उसमें जो है अभी जराए हमें बता रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो भी इनका जल्द से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बर्फबारी। अच्छा जहूर, ये भी बताइएगा जो किसान हैं जिनके चेहरे थोड़े से परेशान थे क्योंकि पानी बहुत कम हो रहा था, फिर बर्फबारी भी नहीं हो रही थी, क्या वो मुतमईन नजर आ रहे हैं कि हल्की से दरमियाना दर्जे की जो मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई है उससे कुछ राहत उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जो हमें किसान भाई जो फार्मर्स थे बहुत निराशा थे, क्योंकि कई दिन से जो ड्राई स्पेल जो ड्रॉट लाइक सीजन था, हालांकि यहाँ पे देखने को मिल जंगलों में यहाँ पे आग देखने नमूदार देखने को मिल रहा था। बांडीपुरा के जंगल में उनके अच्छी बर्फ अब देखने को मिल रही है। हालांकि कई कंपार्टमेंट्स में जो है बर्फ यहाँ पे जो है जो सबज सोना है उसका नुकसान पहुंचा है, तो उसके पेश नजर भी जो है वो अब शायद खत्म होने वाला। अब जंगलों में आग नमूदार ऐसा नहीं होगा क्योंकि बर्फ हुई है अब वहाँ पे। उसके साथ साथ जो फार्मर्स यहाँ पे है उनमें भी जो है अब चेहरे खिल गए हैं, वो भी अब निराशा नहीं है। वो जो चलिए, बहुत शुक्रिया जी जहूर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है और मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो लगातार आप देख रहे हैं। आरिफ वहीद, अजय शान और कहर सिंह हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। तीनों नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आरिफ वहीद, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यानी रामबन बानिहाल सेक्टर के अंदर इतलात ये है कि बर्फबारी हुई है और टनल T2 के पास एक बार फिर पसियां आज गिराई है, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? चलिए, आरिफ के साथ अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है। कहर सिंह हमारे साथ भद्रवाह से ज्वाइन कर चुके हैं। कहर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भद्रवाह वादी की जब हम बात करते हैं, एक तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग आज जारी कर दी है और डिजास्टर मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि बालाई इलाकों के अंदर बर्फानी तूफान जो है वह आ सकता है। इस भी जो विजुअल्स और जो खबरें आप बता रहे हैं वो ये है कि भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बर्फबारी हुई है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है भद्रवाह के अंदर? क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
2 महीने का जो लंबा जो ड्राई स्पेल था, उसके बाद जो कहीं न कहीं किसान जो निराश था कि भाई इस बार जो सूखा है ऐसे ही ये जो सीजन निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो परसों से लगातार पहले तो जो गुलडंडा है या पदरी जो फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर जो बर्फबारी हुई थी, लेकिन कल के दिन रात को हम कहें तो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज सुबह सुबह जो भद्रवा टाउन और आसपास के जितने भी इलाके हैं बर्फबारी हो रही है। फिलहाल भद्रवा की जो डोडा रोड है, डोडा भद्रवा रोड वो फिलहाल खुली है, लेकिन कहीं न कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि स्टोन शूटिंग का जो खतरा रह सकता है, लैंडस्लाइड आ सकते हैं, इसलिए काफी जो ध्यान से जो सफर पर निकले। तो इस वक्त जो काफी ज्यादा बर्फबारी इस वक्त जो भद्रवा के अंदर हो रही है। जी कैर सिंह, क्या सिर्फ भद्रवा टाउन के आसपास ये बर्फबारी हो रही है या पहाड़ों पर भी हो रही है? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का मानना है कि एहतियात बरता जाए आने वाले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि स्नो एवलांच का काफी ज्यादा खतरा है। तो क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कल की मैं बात करूं तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, जैसे गुलडंडा है, पदरी है या दूसरे जितने भी जो नजदीकी भद्रवा के पहाड़ हैं या गांव जो ऊंचे गांव हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जो गांव है वहां पर बर्फबारी हो रही थी। लेकिन आज सुबह की मैं बात करूं तो भद्रवा टाउन के अंदर जो बर्फबारी हो रही है, इसके अलावा भी जितने आसपास के गाँव है, यानी पूरे भद्रवा की मैं बात करूं तो इस वक्त जो काफी जोर की जो हावी स्नोफॉल जो भद्रवा के अंदर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि सफर पर रास्ते न निकले। हालांकि फिलहाल अभी उतनी ज्यादा बर्फ तो नहीं है, लेकिन आगे जिस प्रकार से जो जोर की हावी स्नोफॉल हो रही है, इसी के चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया कि आने वाले टाइम में यदि 2-3 घंटे इसी प्रकार की बर्फबारी रही तो और ज्यादा जो मौसम खराब हो सकता है और ज्यादा लैंडस्लाइड आ सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चेतावनी जो जारी की गई है। जी कैर सिंह, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि गुलमर्ग पहलगाम के अंदर बर्फबारी होती है तो टूरिस्टों का आना लगा रहता है। तो इस बार क्या भद्रवा, जिसके काफ़ी कोशिशें की जा रही है कि टूरिस्टों का फ्लो हो, अब की बार क्या इस तरीके का कुछ निज़ाम है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बंदोबस्त किया गया कि टूरिस्ट वहाँ तक आ सके? जी बिल्कुल, पिछले 2 महीने की मैं बात करूं जनवरी या दिसंबर की तो 2,25,000 जो टूरिस्ट भद्रवा घूमने के लिए जो आए हैं, बर्फ देखने के लिए आए, क्योंकि गुलडंडा जो काफी मशहूर जो स्पॉट पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट जो जितने भी माता वैष्णो देवी का जो दर्शन करने के लिए आते थे उसके बाद वहाँ पर आते हैं। तो कहीं न कहीं 2 महीने के अंदर 2.5 लाख जो आंकड़ा जो टूरिस्टों का भद्रवा बर्फ देखने के लिए जो अभी तक पहुंच चुका है। लेकिन डेली की मैं बात करूँ तो 4 से 5,000 टूरिस्ट जो डेली जो भद्रवा आते हैं, गुलडंडा जाते हैं, वहाँ पर जो बर्फ देखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको अब जो लाइव वहाँ पर जो बर्फ देखने को मिल रही है, परसों से जिस प्रकार से गुलडंडा में जो बर्फबारी हो रही है, तो परसों से लगातार लाइव जो टूरिस्ट बाहर से आने वाले हैं उनको लाइव जो गुलडंडा में बर्फ देखने को मिल रही है। जी आप कैर सिंह मेरे साथ स्टैंड बाय रहेंगे, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपके खूबसूरत विजुअल्स वहां पर चल रहे हैं। मेरे साथ अजय शान भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास? क्या आपके बेल्ट के अंदर भी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है या अभी खुश्कसाली है? जी गोहर, देखिए पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी, ऊपरी इलाकों में तो बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज सुबह एक अच्छी खबर यह आई है कि जो निचले इलाके हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि किश्तौर टाउन में भी बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस लोगों ने जरूर ली है। बेशक तकलीफें होंगी, लेकिन लोग इसमें कहीं ना कहीं खुश हैं, जश्न मना रहे हैं कि एक लंबा जो ड्राई स्पेल था वो खत्म हुआ है। चाहे टूरिज्म की बात करें या फसलों की बात करें, उसके साथ साथ जो पीने के पानी की बात थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वाटर सोर्सेज हैं वो सारे ग्लेशियर से होकर पानी यहाँ पर पहुंचता है, तो वो एक कहीं ना कहीं परेशानी लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही थी कि आने वाले समय में अगर ड्राई स्पेल ऐसे रहा तो गर्मियों में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। थोड़ी ही बर्फ बेशक हुई है, 2 इंच के करीब किश्तौर टाउन में बर्फ अभी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ जो है पड़ रही है। इसके साथ ही जो सिंथन टॉप से होते हुए जो हमारा रास्ता अनंतनाग को जोड़ता है वो 2 दिन से लगातार बंद है, क्योंकि वहां पर हैवी स्नोफॉल चल रहा है। इसके साथ साथ ही जो पुलिस ने एक कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश किया है, एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई जरूरी काम है तभी वो घरों से बाहर निकले लोग, अगर कोई काम नहीं है तो बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि चाहे नेशनल हाईवे हो या दूसरे लिंक रोड हो, वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है। उसके साथ साथ एवलांच वार्निंग भी कई इलाकों में दी गई है।
तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि प्रशासन की एडवाइजरीज का फॉलो करें ताकि कम से कम नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की सांस आज सुबह किश्तवाड़ टाउन और आसपास के इलाकों में जरूर आई है। अजय, आप हमारे साथ बने रहेंगे जी। मैं आकाश मलिक के पास सुरनकोट चलूंगा, जहां से इतलात ये है कि वहां पर भी बर्फबारी हो रही है। आकाश, विजुअल जो हमें वहां से आ रहे हैं आपके बेल्ट से, वहां पर भी पहाड़ों पर हल्की से ही लेकिन जरूर बर्फ का नजारा जो है वो देखने को मिला। लेकिन जो कहर सिंह में विजुअल्स दिखा रहे हैं, इस तरीके के विजुअल्स यहाँ तो गुलमर्ग में मिल रहे हैं या यहाँ पर मिल रहे हैं? आपके एरिया की क्या कुछ इतलात है? जी गौर, मैं आपको बताता चलूं, जो है तारीखी मुगल शहादत से लेकर सुरनकोट तक की बात करें, आज 2 साल के बाद जो है सुरनकोट में भी जो है हल्की सी बर्फबारी हुई है। वहीं पे बात करें मुगल शहादत के हवाले से भी बात करेंगे कि बैराम गला से लेकर कुशाना तक जो रोड है उसको क्लीन किया था। आज की बात करें, आज 1.5 से 2 फुट स्नोफॉल जो है वहां पे भी रिकॉर्ड किया है। वहीं पे बात करें सुरनकोट थरना मंडी रोड की बात करें, सुरनकोट थरना मंडी रोड भी जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि डीकेजी में भी काफी बर्फबारी है, जिसकी तरफ से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि रोड को बंद कर दिया गया है। वहीं पे बात करें सुरनकोट पुलिस के एसडीपीओ से बात किया, उनका कहना, उन्होंने कहा है कि अगर पहाड़ी इलाकों में कहा जहाँ पे बर्फबारी है, कोई सड़क बंद होती है, कहीं पे भी किसी को दिक्कत आए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी गाँव के बाद बर्फबारी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों का। कहर सिंह, जो विजुअल्स, खूबसूरत विजुअल्स आपकी तरफ से दिखाए गए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। लगातार बर्फबारी हुए। आकाश मलिक हमारे साथ थे और हमारे साथ नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके थे और तफसीलात हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और लगातार सिचुएशन जो है वो उभर कर सामने आ रही है। तो मुख्तलिफ इलाकों से इतलात जो हैं वो यही है कि जनाब ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी इतला ये है कि वहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पर पत्थर आने की इतलात आ रही थी और उसके बाद पसी गिरने के बाद ये सूरत हाल बनी हुई थी कि वहाँ पर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया था फिलहाल गाड़ियों की। इसी तरीके से मुगल शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही। आरिफ वहीद, अपडेट करें जी। बानिहाल से रामबन के सेक्टर के अंदर सुबह सुबह से बर्फबारी हो रही थी, अब ताज़ा तरीन तफसीलात क्या कुछ आपके पास है? क्या कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को खोल दिया गया है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू सरगर कौमी शाहराह की अगर बात करें तो सुबह सुबह से ही जो है जम्मू सरगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बंद है। चाहे हम बात करें जो बानिहाल काजीगुंड जो नवयुगा टनल है वहां से लेकर जो है रामसू सेक्टर तक जो है बर्फबारी इस समय जारी है। और उसके साथ में अगर देखें T2 रामबन के मकाम पे जो है पत्थर खिसकाने के सबब जो है वहां पर जम्मू सरगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। तो अभी कितना वक्त लग सकता है इस शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने के लिए? जी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से इस समय भी अगर देखें तो इस समय भी जो है बिल्कुल लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम के मिजाज अगर बेहतर होते हैं और बारिशों का सिलसिला अगर थम जाता है तो जम्मू सरगर कौमी शाहराह को बहुत जल्द जो है ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या कोई गाड़ी तो दरमानदार नहीं है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि माल बरदार गाड़ियां रोडवेज पर खड़ी रहती है और बाद में इस तरीके के मौसम में वो फंस जाती हैं। क्या कुछ इस तरीके की इतला कि कोई ट्रक या पैसेंजर व्हीकल कहीं पर फंसा हुआ हो? बिल्कुल, ट्रैफिक हुकाम के साथ जो हमारी सुबह सुबह बात हुई, चूंकि रात भर अगर देखें तो जम्मू सरगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर जारी रहा, लेकिन रात के दरमियानी अवकात में जो बर्फबारी हुई तो उसके चलते जो है जम्मू सरगर कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि फिलहाल कई चंद गाड़ियां जो है जो दरमांदा है। अलबत्ता रात भर जो है बेशतर गाड़ियों ने अपने अपने मकामात तक जाने की जो है कोशिश की, लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में तकरीबन 1 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी हुई और बानिहाल के रामसू सेक्टर तक बात करें तकरीबन 6 इंच बर्फबारी जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड की गई है और इस समय भी जो है बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद अपडेट करने के लिए कि फिलहाल कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। बर्फबारी जो रामबन और बानिहाल के पहाड़ों पर है तकरीबन 1 फुट के करीब है, पस्सी गिराई है। जब तक मौसम का मिजाज ठीक नहीं होता है तब तक गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। आखिर पर जरा पीर मुजफ्फर के पास चलते हैं, जनूबी कश्मीर, जहां से इत्तला ये है कि तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है अभी तक, यानी कल रात देर के जो बर्फबारी हुई थी अब तक 1 फुट के आसपास बर्फबारी रिकॉर्ड हो गई है। पीर मुजफ्फर, अपडेट करें, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है और किस तरीके
तरीके की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है? मुजफ्फर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुजफ्फर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अपडेट करिए जी, क्या कुछ सूरत हाल है और क्या इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है आपके बेल्ट के अंदर, क्योंकि जनूबी कश्मीर का इलाका है, क्या बर्फबारी हो रही है? हाँ सर, इस वक्त भी बर्फबारी खूब हो रही है और बिलाकर जिसका इंतजार यहाँ पे लोग कर रहे थे काफी समय से कि कहीं न कहीं जो यहाँ पे 55 दिन या 60 दिन का जो ड्राई स्पेल था वो बिलाकर खत्म हो चुका है। देर रात से ही जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। वही मैं बता दूं, सुबह से हमने देखा है कि जितने भी शहराए हैं, खासकर अगर सिंध कश्तवाड़ रोड की बात करिए, उसको भी फिलहाल आवाजाही के लिए बंद किया गया। वही जो एसडीएम कोकरनाग, एसडीपी कोकरनाग, उन्होंने एक कंट्रोल रूम वहां पे नस्ब किया है जिसमें लोगों की सहायता के लिए कुछ फोन नंबर भी दिए गए हैं किसी भी अनटूर से निपटने के लिए। कुल मिलाकर जो ये राहत की सांस ली है लोगों ने, कहीं न कहीं जो इज्तिमाई नमाजें हमने अदा की है खानकाहों, मस्जिद, दरगाहों में, तो ऊपर वाले ने उनको कबूल फरमाया और कहीं न कहीं जो इस वक्त ये ड्राई स्पेल ये खत्म हो रहा है। मैं बता दूं गवर, बिल्कुल अगर हम अपने आबी जखायर की बात करें, दिन ब दिन हम उन पर बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, वो भी सुकड़ते जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि अब उन पर भी बतदरीज जो पानी की सतह वो दिन ब दिन अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो वो बालाई इलाके हैं वहां पर ज्यादा इस वक्त लोगों को इंतजार था। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज श्रीनगर से लेकर जम्मू तक हमने आपके सामने रखा। मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी हो रही है, हो चुकी है, और कुछ मकामात पर बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहराओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। मुगल शाहराह पहले ही बंद थी, इसी तरीके से सिमटन टॉप पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। लेकिन मैन एंड मशीनरी को हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगा दी गई है, बर्फ हटाने का काम लगातार शुरू कर दिया गया है। इस पर मजीद भी अपडेट हम आपको करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली है, किन किन मामलात को लेकर कमर कसी है, मुलाजमीन का क्या कुछ होने जा रहा है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ।